हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज के बच्चों के ये अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। जिनका एडमिशन हो चुका है उनके ये अलॉटमेंट लेटर आ चुका है कि उनको कब अब आना है बीएचयू के अंदर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो फाइनली आपके ये एक खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों, ये आपको अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, और जिनको नहीं दिखाई दिया, जिनका नहीं आया है, उनका कब तक आएगा, तो सभी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हो। तो जिन भी बच्चों का बीएचयू के पीजी कोर्सेज में एडमिशन हो चुका है उनके ये इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको आपके ईमेल आईडी पे एक तो ईमेल आया होगा इस तरीके से, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, कांग्रेचुलेशंस ऑन प्रोविजनली एडमिटेड टू बीएचयू। ठीक है, एज यू हैव इन्फॉर्म विया नोटिफिकेशन, कि आपको बता दिया गया है, देख लो आपको कब कब फिजिकली रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दो कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड लिंक, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपका बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। कुछ बच्चे हमसे मांग रहे थे सर कि क्या बोलते हैं, आपका एंटी रैगिंग कहाँ मिलेगा, डोजियर फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो एंटी रैगिंग का, डोजियर फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड दोस्तों डाउनलोड आपका इस तरीके से होगा, ये देखो यहाँ मैंने फोटो छुपा दी है, बायोकोड छुपा दिया है, एंड एड्रेस छुपा दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि आपने ये डाउनलोड किया हुआ है, ये देखो आपको दिख रहा है। दूसरा बीएचयू पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तीसरा एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा एनटीए का एडमिट कार्ड, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एनटीए के पोर्टल से। ठीक है, आपका एनटीए का स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आया था। ठीक है, स्कोर कार्ड आप बीएचयू के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर आपका यूजी के मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स के, अगर फाइनल सेमेस्टर नहीं मिल पाया है तो ऑनलाइन मिला तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, ओके। एंड ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटो कॉपी भी लेके जानी है, दो फोटो कॉपी। ठीक है, ओके, ओरिजिनल के साथ में। फिर आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है। दोस्तों जनरल कैटेगरी के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में हुआ है तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए आपके पास में, ओबीसी में हुआ तो ओबीसी होना चाहिए, और एससी एसटी का हुआ तो एससी एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है वो सर्टिफिकेट आपके पास में नया होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब दोस्तों दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस में हुआ था, बाद में जनरल में हो गया, तो अब भैया उन बच्चों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो परेशान मत हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस है, भैया आपका एक्सेप्ट हो चुका है फॉर्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों, अब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो भी सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड दोस्तों अब मैं आपको आगे बताऊँ तो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कैरेक्टर, दोस्तों टीसी माइग्रेशन की अगर नहीं भी है तो आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों एंटी रैगिंग रेसिडेंस और डोजियर फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ है। दोस्तों ये हॉस्टल के ये होता है, और एक एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाते हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि भैया आप एंटी रैगिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये सब नॉर्मल से फॉर्म होते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपका एडमिशन फर्स्ट या फिर फर्स्ट राउंड में हुआ है तो आपको 27 जुलाई को बीएचयू पहुंचना है। जहाँ पे एडमिशन हुआ है वहीं जाना है। अगर आपका मेन कैंपस में हुआ है तो मेन कैंपस में जाना है, डीएवी में हो तो डीएवी में जाना है, जहाँ भी हुआ है वहाँ पे आपको जाना है। जो बच्चों का एडमिशन आईजीएससी बरकच्छा कैंपस में हुआ है मिर्जापुर के अंदर, अब वहाँ तो बस बहुत कम कोर्सेज है, उनको मेन कैंपस में आना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ में हुआ है उनको 28 तारीख को जाना है। ठीक है, ओके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है परेशान मत हो, आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग देने का टाइम मिलेगा, बाद में डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हो। ठीक है, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।